Hello to all the viewers who watching my science video tutorial. Class 8th, second chapter microorganisms and foe, friends and foe, ये टॉपिक चल रहा था अपना। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका इंट्रो हमने पढ़ लिया, क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। कैटेगरी पढ़ी हमने कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके बारे में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए प्रीवियस वीडियो में। फंजाई के एग्जाम्पल्स दिए आपको, जो एल्गी होते हैं एल्गी के एग्जाम्पल दिए आपको, और जो प्रोटोजोआ थे उस प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दिए। ये नाम आपने पहले सुने होंगे। प्रोटोजोअन्स के कल एग्जाम्पल दिए थे, आपको याद होगा, अमीबा, पैरामीशियम, जो कि तालाब में पॉन्ड वाटर जो होता है उसके अंदर मिलते हैं। उसके बाद अपन ने कल वीडियो के अंदर ही पढ़ा था वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ रहते हैं, तो उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो सॉइल के अंदर हैं, वो एयर के अंदर है, वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर हैं, अंदर है, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर है, अंदर है, मतलब सभी जगह मौजूद हैं। ये सभी जगह जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, सभी जगह मिलते हैं। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे उनके क्या यूज़फुल हैं, क्या उपयोगी हैं हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और क्या उनसे जो है हमको हार्म्स है, नुकसान है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली एंड चीज़। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो दही है, जो ब्रेड है, केक है, इडली है, ये सब फूड स्टफ़ जो है हम खाने में काम में लेते हैं, और इनको बनाने के लिए यूज करते हैं किसको, यीस्ट को। यीस्ट जो क्या है वो एक फंजाई है। आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ब्रेड जो है उसका फॉर्मेशन बताया था, केक जो है उसका फॉर्मेशन बताया था, कैसे मैदा जो होता है उसके अंदर यीस्ट पाउडर डाला जाता है और फिर उसको फुलाया जाता है, इसको स्पंजी किया जाता है। ओके, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कर्ड फॉर्मेशन, जो दही बनता है उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस, उसके बारे में आपको बताया था। क्लियर? तो मतलब प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, चीज़, इन सब को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम में लेते हैं। तो ये इसका पहला उपयोग हो गया। इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो टैबलेट्स या मेडिसिन्स, आपने नाम सुना होगा, जो क्या करती हैं, ये प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर, क्लियर, या बॉडी के ऊपर कहीं घाव है, बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमको कोई डिजीज़ हो गया, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, कोई वायरस वाली डिजीज़ हो चुकी है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स टैबलेट लेते हैं। तो इन टैबलेट्स का फॉर्मेशन जो है वो किससे किया जाता है, वो इन्हीं यीस्ट को यूज करके किया जाता है, इन्हीं बैक्टीरिया को यूज करके किया जाता है। कैसे करते हैं आगे जानेंगे डिटेल में। इन फूड स्टफ, तो ये फूड स्टफ के अंदर हो ही गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है उसको क्लीन करने के लिए भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल है। कैसे? तो देखिए आपको बताया था कोई भी डेड लिविंग मैटर जो होता है, डेड लिविंग मैटर मतलब आपने फल फ्रूट्स को कंज्यूम करा और फिर उसके छिलके वगैरह ऐसे फेंक दिए, कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसका डेथ हो गया, कोई एनिमल मर गया, तो वो सब जो होते हैं कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर? तो उनको डिकम्पोज कौन करता है, उनको डिकम्पोज करते हैं यीस्ट, उनको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया जो उस एटमॉस्फेयर के अंदर, जो उस सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, एकदम से क्लीन हो जाएगा।
इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, जो सिरका होता है जो अपन फूड स्टफ में यूज करते हैं, अचार वगैरह में, शराब होती है, उसको बनाने के लिए भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम में लिया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, ईस्ट पाउडर डाल दिया जाता है, तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, इसका कन्वर्जन एल्कोहल में हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ईस्ट जो है, जो क्या है, एक फंजाई है, उसको काम में लिया जाता है एल्कोहल के प्रोडक्शन में। इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसको काम में लिया जाता है सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए। तो इसके बारे में और बता देते हैं आपको। पहली बात तो ये कि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को करना ही क्यों है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन की ज़रूरत ही क्यों है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन है, दूसरा जो है वो फॉस्फोरस है, और तीसरा जो है वो पोटेशियम है। क्लियर। अब आप जो खेतों में यूरिया डालते हैं एक्चुअल में वो किसका बना हुआ है, वो इसी नाइट्रोजन का बना हुआ है। प्लांट को अगर ग्रोथ करवाना है अच्छे से, फल फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छे से करवाना है, तो उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो उसको मिले। तो इसके लिए देखिए, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ये आपको कहाँ मिलेगा, जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स मतलब फली वाले, जिनके अंदर क्या लगती हैं, फलियां लगती हैं, मतलब आप कह सकते हैं दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स जो होती है उसके अंदर मिलता है ये राइजोबियम। ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज करता है और प्लांट को प्रोवाइड कर देता है, प्लांट को दे देता है। तो इससे क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। तो राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो आपको नाइट्रोजन अवेलेबल करवा रहा है। तो इससे क्या होगी, मिट्टी उपजाऊ, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन रहेगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। ओके, देखिए अब इन्हीं को मैंने आगे जो है डिटेल करके लिख रखा है, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, देखिए द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन कर्ड, जो दही के अंदर जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, दही बनाने की जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये दूध के अच्छा दही को डालते हैं पहले दूध में, तो ये उसके अंदर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी कॉपी तैयार करता है, और फिर जो है दूध जो है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, दही में। तो देखिए लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो काम आ रहा है। ईस्ट के बारे में मैंने आपको बहुत सारे यूजेस बताए। बेकिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पर भी टोस्ट वगैरह, ब्रेड वगैरह को प्रिपेयर किया जाता है, उन सब में ईस्ट पाउडर को यूज करते हैं। ईस्ट पाउडर इज एडेड इनटू मैदा और आटा। ईस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल ऑफ गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब देखिए इस बात को समझाते हैं आपको कि मैदा जो होता है उसके अंदर अगर आप ईस्ट पाउडर को डाल देंगे, ईस्ट पाउडर को डाल देंगे, तो ये ईस्ट जो है ये क्या है, एक फंजाई है। तो ये क्या करेगी, उसके अंदर रेस्पिरेशन, मतलब ये उसके अंदर श्वसन करेगी, श्वास लेगी, तो ये क्या रिलीज करेगी, CO2। उससे क्या हो जाएगा, आपका मैदा जो है वो एकदम स्पॉन्जी हो जाएगा, एकदम से स्पॉन्जी हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। क्लियर। तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टन है तो इसका यूज जो है आसानी से हो सकेगा। वेन ईस्ट पाउडर एडेड इन शुगर सॉल्यूशन, और अगर इसी ईस्ट को आप जो है शुगर सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, एल्कोहल बन जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन। ओके, मतलब शुगर के अंदर आपने क्या डाल दिया, ईस्ट पाउडर डाल दिया, तो क्या बन गया, एल्कोहल। ओके, उसके बाद देख लेते हैं लुई पास्चर जो थे, उन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन के बारे में बताया था 1857 में। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। आज बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाई जा रही है इन्हीं फंजाई और बैक्टीरिया को यूज करके। तो ये था आज का टॉपिक, आज का ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।